मूवी स्टार्ट होती है आइसी एज के टाइम से, जहाँ बर्फीली जंगल में कुछ जानवर एक साथ रहते हैं। मैनी और एली नाम के दो मैमथ, डिगो नाम का एक शेर, सीड जो कि स्लॉथ है, और साथ में रहते हैं दो ऑपोसम, क्रैश और एडी, जो कि चूहे के जैसा दिखने वाला जानवर है। एली क्रैश और एडी के साथ बचपन से रहती थी। वो तीनों भाई बहन जैसे थे और हमेशा ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन हम देखते हैं कि क्रैश और एडी को अब एली का उन पर बॉसी होना पसंद नहीं आ रहा था। एली हमेशा ही उन्हें कुछ भी डेयरिंग करने से रोकती थी, तो वो बाहरी दुनिया में कदम रखना चाहते थे और अपना खुद का लेजेंड क्रिएट करना चाहते थे। वो ये बात एली को भी बताते हैं, लेकिन एली उन्हें इन चीज के लिए अलाउ नहीं करती है। तो एक रात जब सभी सो रहे थे तो वो छुप कर वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह उठकर जब क्रैश और रेडी नहीं मिलते तो वो सारे उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर ये दोनों अपनी नई आजादी का मजा ले रहे थे, पर उनका मजा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आगे जाकर वो एक खोखली जमीन के नीचे गिर जाते हैं। होश आने के बाद वो देखते हैं कि वो असलियत में लॉस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता है, जो कि बर्फ के नीचे दबा हुआ था। दोस्तों, अगर अपना आइस एज 3 देखा है तो आपको पता होगा कि लॉस्ट वर्ल्ड जमीन के नीचे छुपी एक ऐसी दुनिया है जहाँ धरती के लुप्त हुए कुछ जीव, मोस्टली डायनासोर्स, रहते हैं। खैर, वो दोनों लॉस्ट वर्ल्ड के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके पीछे एक मोटा डायनासोर उनको देखते हुए अपनी शैतानी हंसी दिखा रहा था। वो अपने दो खतरनाक रैप्टर डायनासोर को क्रैश और एडी के पीछे लगा देता है। वो उन तक जल्दी ही पहुंच जाते हैं। क्रैश और एडी अपनी जान बचाकर भागते हुए लॉस्ट वर्ल्ड तक पहुंचते हैं। वहां जाकर उनकी मुलाकात बक वाइल्ड से होता है। बक वाइल्ड एक आग वाला नेवला है जो कि लॉस्ट वर्ल्ड में रहता है, और इसको भी हमने आइस एज 3 में देखा था। क्रैश और एडी बक से पूछते हैं कि वो कौन था जिसने उन रैप्टर्स को हमारे पीछे लगा दिया। बक बोलता है कि उसका नाम ऑर्सन है। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट डायनासोर है जो कि लॉस्ट वर्ल्ड पे राज करना चाहता है। बक उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो दोनों बोलते हैं कि वो दुनिया देखना चाहते हैं और उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी है। ये सब बातें बक को जरा भी पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि ये वक्त लॉस्ट वर्ल्ड में आने के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऑर्सन अब वापस आ चुका है, जिसके कारण लॉस्ट वर्ल्ड का हालत अब पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अच्छा यही होगा कि वो दोनों वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। इसके बाद बक कुछ समय के लिए क्रैश और एडी को अपने घर में लेके जाता है। वो जगह उन दोनों को बहुत पसंद आता है। इस सीन में बक उन दोनों को ऑर्सन की कहानी बताता है। वो बोलता है वो और उसकी टीम ने मिलकर लॉस्ट वर्ल्ड में शांति बनाकर रखा था। डायनासोर और दूसरी प्रजाति के जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे थे। फिर एक दिन ऑर्सन आया और कमजोर जानवरों को मारने लगा। फिर बक की टीम और उसके बीच काफी समय तक लड़ाई चली, जिसमें ऑर्सन को उन सब ने हरा दिया। लेकिन इस लड़ाई में बक के काफी सारे दोस्त मारे गए। बक बोलता है ऑर्सन को हमने लावा आइलैंड पर इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता, लेकिन पता नहीं कैसे वो वहाँ से बाहर निकल गया। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और लॉस्ट वर्ल्ड में कुछ दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ ऑर्सन लावा आइलैंड में बंद है। पर वो अकेला नहीं था। वहाँ दो रैप्टर्स थे जो कि ऑर्सन पर हमला करने वाले थे। पर उस दिन ऑर्सन का लक अच्छा था। भागते हुए उसका नाखून पत्थर से घिसकर पास के झाड़ी में आग लग जाती है, और इन रैप्टर्स को आग बहुत पसंद था। ये समझने के बाद ऑर्सन अपने नाखून को पत्थर पर घिसकर आग जलाता है, और इसे देखकर ही वो सारे रैप्टर्स उसके बात मानने लगते हैं। फिर ऑर्सन उन रैप्टर्स के जरिए लावा के ऊपर पत्थरों का पुल बनाकर उस आइलैंड से बाहर निकल जाता है। अब सीन यहाँ से प्रिजन में शिफ्ट होता है। ये लोग अपनी गुफा में बातें कर रहे थे कि इतने में वहाँ ऑर्सन के रैप्टर्स हमला कर देते हैं, और कुछ समय में वो बक समेत सबको घेर लेते हैं। इसी बीच पता नहीं कहाँ से एक तरह का गैस फैलने लगता है, जिसके कारण वो रैप्टर समेत बग भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बग को होश आता है तो वो सामने अपनी एक पुरानी साथी को देखता है जिसका नाम जी था। जी एक फीमेल नेवला है। बग जी को देखकर बहुत चौंक जाता है। जी बोलती है कि वो काफी समय से ऑर्सन पर नजर रख रही थी। ऑर्सन लॉस्ट वर्ल्ड को जीतने के लिए रैप्टर्स का एक आर्मी बनाने में लगा हुआ है। आगे जाकर हम देखते हैं कि ऑर्सन सक्सेसफुली रैप्टर्स का आर्मी बना लेता है और लॉस्ट वर्ल्ड के सभी जानवरों पर हमला करने लगता है। उसे देख बग समझ जाता है कि अब वो अकेले ऑर्सन को हरा नहीं सकते हैं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कि इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और साइज में भी बड़ा हो। तो वो सभी को लेकर डायनासोर की खोपड़ी से बने नाव में बैठकर लॉस्ट वर्ल्ड के दूसरी तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हमें बाहरी दुनिया में एली, मैनी और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ वो हर तरफ क्रैश और एडी को ढूंढ रहे थे। एली बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे सर्वाइवर्स नहीं थे। मुसीबत में पड़ने के बाद उनको सिर्फ एक ही चीज करना आता था, जो कि है मरने का नाटक करना। इधर बक और बाकी सब नदी के रास्ते बहुत लंबी सफर तय करके लॉस्ट लेगून नाम के एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा डायनासोर हमारे सामने आती है, जो कि सभी को पहले से जानती थी। क्रैश और एडी उसे मामा डायनासोर कहकर बुलाते थे। आइस एज 3 में ये सब दोस्त बने थे और इसकी मदद के लिए ही ये लोग यहाँ तक आए थे। बक मामा डायनासोर को इशारों में सारी बात बताता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। मामा डायनासोर भी इशारों में समझाती है कि वो मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी टूटे हुए दांत की वजह से वो बहुत तकलीफ में है। तो बक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मामा डायनासोर दर्द के कारण उसे ये करने नहीं देती। तो जी मामा डायनासोर को अपनी ग्रीन गैस के जरिए बेहोश कर देती है, और फिर बक उसके मुंह के अंदर जाकर उसके खराब दांत को उखाड़ लेता है। लेकिन इतने में वहाँ ऑर्सन अपनी रैप्टर्स की आर्मी को लेकर पहुंच जाता है। ये देखकर सब मामा डायनासोर को जगाने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। रैप्टर्स इन सब पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक वो इनसे लड़ते हैं,
लेकिन एक ऊंची जगह पर जाके वो सारे फंस जाते हैं। फिर बक एक डील करता है कि अगर वो खुद को ऑर्सन के हवाले कर दे तो उसे बाकी सबको छोड़ देना होगा। ऑर्सन ये डील मान लेता है और बक को बंदी बनाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मामा डायनासोर जग जाती है। जी उसे सारी बात समझाकर कुछ समय बाद उस जगह पर जाने के लिए बोलती है जहाँ ऑर्सन बक को लेके जाने वाला था। दूसरे सीन में हम देख ऊपर की दुनिया में एली और बाकी सब लॉस्ट वर्ल्ड के रास्ते के सामने पहुंच गए हैं और उस जगह को देख के वो समझ जाते हैं कि क्रैश और एडी लॉस्ट वर्ल्ड में ही गए हैं, तो वो भी अंदर जाने लगते हैं। लॉस्ट वर्ल्ड में कदम रखने के बाद उन्हें मामा डायनासोर मिलती है, जिसे देख वो सारे बहुत खुश होते हैं। मामा डायनासोर इशारों में सारी बात सीड और बाकी सबको बताती है, तो वो सब मामा डायनासोर को लेकर एडी और क्रैश की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर क्रैश, एडी और जी सभी रैप्टर्स पर हमला कर देते हैं। फिर वहाँ जंग छिड़ जाती है। सब मिलकर बक को छुड़ाते हैं। इतने में मैनी, सीड और बाकी सभी मामा डायनासोर को लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर मामा डायनासोर मैनी और बाकी सभी उन रैप्टर्स को पीटने लगते हैं। फिर बक ऑर्सन को पहाड़ी के किनारे फंसा लेता है, लेकिन दूसरी जगह पर सभी रैप्टर्स क्रैश और एडी को घेर चुके थे। इसी बीच ऑर्सन एक गलती कर देता है। वो अपने नाखून को पत्थर पर घिस के आग जलाता है और रैप्टर्स को हुक्म देता है उन्हें मार देने के लिए। क्रैश और एडी इसे देख समझ जाते हैं कि ऑर्सन इसी आग के जरिए रैप्टर्स को काबू कर रहा था। इसे समझने के बाद वो अपने पास रखे दो अजीब तरह के मेंढक को बाहर निकालते हैं। एक ऐसे प्रजाति का मेंढक था जो ड्रैगन्स की तरह आग उगल सकता था। उसके जरिए क्रैश और एडी सभी रैप्टर्स का ध्यान आकर्षित करके उन्हें काबू में कर लेता है और इसके बाद मरने का नाटक करते हुए गिर जाते हैं, जिसे देख सभी रैप्टर्स भी उनका नकल करते हुए गिर जाते हैं और इसी के साथ ये जंग खत्म हो जाता है। ऑर्सन को दूर फेंक दिया जाता है और कुछ रैप्टर्स को उसके पीछे लगा दिया जाता है। इसके बाद क्रैश और एडी एली से मिलते हैं। वो दोनों एली से माफी मांगते हैं बिना बताए चले जाने के लिए। मैनी और बाकी सब भी उन दोनों से मिलकर खुश थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सबके घर लौटने का वक्त होता है तब क्रैश और एडी लॉस्ट वर्ल्ड में ही रहने का फैसला करते हैं। एली से थोड़ा दुखी होती है, लेकिन क्रैश और एडी की खुशी के लिए वो उन दोनों को लॉस्ट वर्ल्ड में रहने का परमिशन दे देती है। वो दोनों सभी को अलविदा बोलते हैं और एली से प्रॉमिस करते हैं कि बीच बीच में वो उन सब से मिलने जाएंगे। आगे हम देखते हैं क्रैश और एडी बग के गुफा में बहुत मजे से रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी